फिर से एक बार दिखा रहा हूं कि आपका जो आर्टिफिशियल स्टोन लग रहा है, चाहे वो फुल बॉडी हो या कोई भी हो, उसमें समस्याएं क्या आ रही है। लग तो जाता है लेकिन उसमें समस्या क्या आ रही है, इसका एक पिक्चर है। इसमें क्या होता है, आपका जैसे विंडो फ्रेमिंग लगा है, या तो वो धीरे धीरे यहां से एकदम किनारे से ना हेयर लाइन क्रैक जैसा आ जाता है, ठीक है। और आप दूसरा चीज देखोगे, ये जैसे दीवार पे लगी है ना, यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, इधर से ये छोड़ के बेंड हो जाता है। ये सारी इसमें समस्या आती है। कारण क्या है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें आएगी। और जब फ्लेक्सिबल मटेरियल नहीं रहेगा तो दूसरा चैलेंज क्या आएगा, आपका जो पत्थर है बीच से क्रैक मारना स्टार्ट हुआ, थोड़ा भी क्रैक आया वो बढ़ के पूरा आपका खत्म होगा। और इसमें और थोड़ा डिटेल जाए तो ये पूरा देखिए, आपका जो ये जो पहले का जो चलन था ना, सब अभी खत्म है। अभी पूरा का पूरा इस तरह से आर्टिफिशियल ही आपका आ चुका है। अभी मैं सीढ़ी की बात कर रहा था, जो एक मैं बोला था पॉइंट छूट गया, वो आपका जो मतलब कंक्रीट का एक पहले बेस बनता था, उसके ऊपर फिर हम लोग बेस बना के फिर हमारा एडेसिव से टाइल मार्बल लगाते थे। वो चीज देखिए, आपका ये पूरा राउंड शेप में पूरा एक सीढ़ी पूरा एल्यूमिनियम का बनने लग गया है। और उसके ऊपर फिर हमारा बेस में प्लाई या फिर सीमेंट बोर्ड का बेस देके फिर उसके ऊपर टाइलें, तो ये पूरा का पूरा चलन चेंज हुआ है। तो ऐसा जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा था, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें है, अगर आपका जहां पे सीमेंट सरफेस है, तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो एक पिछले मीटिंग में हमने क्या किया था, लेकिन इस मटेरियल में सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक वो कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको कंघी हुई करना ना पूरा, उसमें भी टाइल में भी, और ले लो मत, वही मान ले और ले। बस मैं वही चाह रहा था। तो इसमें जो सावधानियां हैं, सावधानी ये है कि आप लोगों को मालूम है, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो रेजिन हार्डनर बेस है तो बिना अगर उसका रेशियो की अगर आप करोगे तो माल फेल होगा। अब मैं उदाहरण ले लूं एपॉक्सी का। एपॉक्सी में हार्डनर कम होगा तो क्या होगा, जल्दी सेट हो जाएगा ना? नहीं होगा ना? ठीक है, तो जल्दी मतलब हार्डनर कम करे तो वो सेट नहीं होगा, और अगर हम ज्यादा हार्डनर डाल दें तो जल्दी सेट हो जाएगा। लेकिन उसका दिक्कत क्या है, जल्दी सेट तो हो जाएगा, नहीं मटेरियल वेस्ट छोड़ दो आप, आगे चल के परेशानी क्या आएगी, क्या होगा? हाँ एकदम सही पकड़े भैया, क्योंकि हार्डनर की मात्रा ज्यादा होगी, आगे चल के वो क्रैक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम स्टारलाइट की बात करें, हाँ तो इसमें सिंपल है, इसमें सिंपल है, इसका भी एक रेशियो है, क्योंकि ये बहुत पीयू बेस है ना, तो बहुत ज्यादा वो चिपचिपा होता है ना। इसमें हम चम्मच नहीं दे सकते स्टारलाइट के जैसा, उस पर भी हम लोग फीडबैक दे चुके हैं कि नाप के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इसका जो नापने का रेशियो है, आप कोई भी बेस कोई भी अगर एक लकड़ी भी ले रहे हैं, 10 भाग आपको उसका बेस लेना है, जो आपको मैंने बेस निकाल के दिखाया, 1 भाग आपको उसका हार्डनर लेना है, 10:1 का इसका रेशियो है, ठीक है। कुछ मिक्सिंग का प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको 2 चम्मच दे दूं, ये मटेरियल ऐसा नहीं कि मैं चम्मच दे दूं और उसमें से निकल जाए, वो चम्मच के बाद भी आपको देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक फीडबैक दिया है। अब उसका देखो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हर चीजें क्या होता है ना कि थोड़ा सा देसी जुगाड़ से ही करना पड़ता है। डब्बे से इससे डंडे से आसानी से निकल गया, सिंपल है। 10 इस डंडा है, या भी आपके पास अगर चम्मच भी है फ्लैट वाला, आप 10 भाग लीजिए, 1 भाग आप हार्डनर ले लीजिए, बस मटेरियल आपका रेडी है। और इसमें मटेरियल क्या खासियत क्या है, आपको लगाते लगाते आपको समझ आ जाएगा कि इसका एक मतलब स्मूथनेस के हिसाब से कि मटेरियल बना है कि नहीं। जब भी हम इसका बेस लेंगे तो ये बेस देखिए, ये जो बेस है ये टाइट रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको ये स्प्रेड करूं तो नहीं हो रहा, आधा इसमें आधा उधर है। लेकिन जैसे ही हम इसमें हार्डनर का मिक्सिंग करते हैं, एकदम से ये पतला हो जाएगा और एकदम फ्री हो जाएगा, है ना। तो इसका एक एप्लीकेशन में देखते हैं लगाने में कि कंघी प्रॉपर चलती है कि नहीं, और फिर उसके बाद टाइल लगाते हैं। देखिए अब जैसे कंघी के हिसाब से, इनके हिसाब से थोड़ा छोटा कंघी लेना चाहिए,
लेकिन जैसे आप ये तो छोटा है, बट हम लोग जो काम करेंगे वो सरफेस आपका बड़ा रहेगा, तो मिनिमम आपका इतना बड़ा कंघी पर्याप्त रहता है। अगर आप देखोगे तो इसके एक एक धारी आपको एकदम स्मूथ फिनिश में दिखेगा। जैसा आपको एडोसी में थोड़ा सा वो दिखता है ना, ये एकदम फाइन होता है मटेरियल। और व्हाइटनेस आप चेक कर लो हार्डनर मिलने के बाद भी, जैसे मैंने दिखाया था वैसे ही क्या वैसा इसका व्हाइटनेस है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका स्मूथनेस वाली बात। दूसरा, टाइल में भी आप लगा लो, ये खड़ा और आड़ा सही है गलत है? नहीं, अभी जैसे कंघी नीचे वाले में ऐसा चला है, इसमें खड़ा चला है, सही है कि गलत है? सही है, चलो ये सही है, कोई बोल रहा है सही है। देखो हमारे हिसाब ये से डाउट तो ये अभी तक है। नहीं हम लगाते हैं, मेरे हिसाब से तो ये सही है। हाँ। सीधा सीधा लगाएंगे तो कई बार ये इसके ऊपर दोनों आपस आपस में अप डाउन टाइल रहती है, और ठीक है। एक सीधा एक आड़ा लगाएंगे तो सबका लेवल एक बराबर। ठीक है, चलो आज उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। ये तो खत्म है अभी मीटिंग अपना ये वाला, इस पे भी आज बात करते हैं। अब ये नया बन